Good evening once again, my dear students, and welcome back in the biology classes with Chandrakant sir. Student, we are dealing the chapter breathing and gaseous exchange. Today, I am going to explain you the last topic of this chapter, that is the respiratory disorders. Clear? अब तक की सारी चीजें हम लोग कवर कर चुके हैं. पूरा सिस्टम हम लोग पढ़ चुके हैं. रेस्पिरेटरी सिस्टम हम लोगों ने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ा, हमने रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ा. नाउ द लास्ट टॉपिक विच इज लेफ्ट विद अस, दैट इज द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स. ठीक है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज डिसऑर्डर्स. क्लियर? Some of the disorders which are given in your NCERT class 11, and there are some disorders which are given in the chapter human health and diseases of class 12. तो वो भी हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे. क्लियर? और इसके अलावा बहुत सारे डिजीजेस जो होती हैं मगर हमारे बुक में नहीं दी हुई है, कॉमन बीमारियां हैं, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे. क्लियर माय डियर स्टूडेंट? सो लेट मी टेल यू विच आर द डिजीजेस विच वी हैव टू डिस्कस. दैट इज द निमोनिया, emphysema, bronchitis, bronchial asthma, then occupational respiratory disorders, then hypoxia, asphyxia, फिर bad cold. Bad cold includes rhinitis, sinusitis, pharyngitis, laryngitis. इसके अलावा कॉमन कोल्ड आप पढ़े ही हो आप लोग, जिसको सर्दी जुकाम बोलते हैं, है ना. तो इस तरह से बहुत सारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं. सो स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट वन, दैट इज द निमोनिया. पहले हम लोग निमोनिया के बारे में पढ़ते हैं. क्लियर? निमोनिया. क्लियर? बहुत ज्यादा डिटेल में आपको नहीं जानना है, बस आपको जो निमोनिया कॉज, इट्स अ बैक्टीरियल डिजीज. क्लियर? इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज एंड कॉज बाय द बैक्टीरिया. यू राइट, बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरियल. क्लियर? And it is caused by the bacteria. Which bacteria? Streptococcus pneumoniae. Clear? आपको नाम याद होना चाहिए. Streptococcus pneumoniae. This is the causal organism. है ना? कैसे फैलता है ये? लिक्विड ड्रॉपलेट मेथड से. अगर कोई ऑलरेडी इन्फेक्टेड पर्सन है, दिस इज एन इन्फेक्शियस डिजीज. अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, वो छींकता है, खांसता है, तो उसकी बॉडी से जो लिक्विड ड्रॉपलेट्स होते हैं उसमें ये बैक्टीरिया होता है. और जब कोई हेल्दी पर्सन उसको इनहेल कर लेता है तो वो बैक्टीरिया उसकी बॉडी में जाता है और ये डिजीज कॉज करता है. क्लियर? अब ये हमारे बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम की किस पार्ट को अफेक्ट करती है, आप ये देखो. यू हैव द आइडिया अबाउट द एल्वियोली. अब मैं डायरेक्ट वही बना के दिखा रहा हूं आपको. दीज आर द वेरियस एल्वियोली. क्लियर? तो व्हाट हैपेंस इन दिस केस, है ना, दिस निमोनिया इज टोटली रिलेटेड टू द एल्वियोली. हमारे एल्वियोली से रिलेटेड डिसऑर्डर होता है. एल्वियोली आर अफेक्टेड. क्लियर? एल्वियोली आर affected. Clear? So due to infection of this bacteria, what happens? The wall of the alveoli it gets accumulated and it starts producing more and more mucus. यानी अगर आप एक alveoli को देखोगे यहाँ पे स्टूडेंट, तो ये देखो, ठीक है, ये alveoli है, ये पूरा इसमें फ्लूइड भर जाता है. तो ये निमोनिया की पहचान है. ठीक है? द एल्वियोली ऑफन गेट्स फिल्ड विद द म्यूकस. क्लियर? जिसको लोग बोलते हैं ना फेफड़े में पानी हो गया. ठीक है ना? क्या बोलते हैं लोग? किसके फेफड़े में पानी हो गया, यानी एल्वियोली गेट्स फिल्ड विद द म्यूकस, है ना, एंड डू नॉट गेट एयर टू सपोर्ट द लाइफ. अब ठीक है, अब सफिशिएंट एयर यहां से आगे जा ही नहीं पाती है. क्लियर? यहां से आगे सफिशिएंट एयर जा नहीं पाती है ना, क्योंकि हमारे एल्वियोली क्या होते हैं, वो पानी से भर गए हैं, म्यूकस से भर गए हैं. तो गैस का जो यू कैन से एक्सचेंज पूरी तरह से नहीं हो पाता है. द सेल्स ऑफ द बॉडी डू नॉट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन. क्लियर?
और निमोनिया के जो पेशेंट होते हैं स्टूडेंट, आप देखोगे उनके नाखून जो होते हैं ब्लूइश हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है। होठ जो होते हैं वो नीले पड़ जाते हैं। क्लियर? सो दिस इज अबाउट व्हाट? दिस इज अबाउट द निमोनिया। क्लियर? सो निमोनिया आपको याद रखना है, दिस इज एसोसिएटेड विद द alveoli. Clear? Alveoli gets filled with the mucus and this is purely a bacterial disease and pneumonia is infectious disease also. Treatment में क्या है? Antibiotic medicines are there. Clear? Antibiotic medicines are there. ठीक है, और पेशेंट को दूसरे लोगों के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए या हेल्दी लोग को पेशेंट के कांटेक्ट में बार बार नहीं आना चाहिए, मास्क लगा के रखना चाहिए। क्लियर? ये सारी चीजें मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज अबाउट व्हाट? दिस इज अबाउट द निमोनिया। क्लियर? मेनी एंटीबायोटिक्स आर देयर टू ट्रीट द निमोनिया। क्लियर? नाउ सेकेंड डिजीज हम लोग जो पढ़ेंगे दैट इज द एम्फीसीमा। हम लोग एम्फीसीमा की बात करते हैं। ये तो निमोनिया हो गया। दूसरी बीमारी एम्फीसीमा, अगेन it is a respiratory disorder. Clear? Emphysema, again it's a respiratory disorder and it is caused due to abnormal distension of the bronchioles or the alveolar sac. ठीक है ना? मैं लिख देता हूं, it is caused due to abnormal distension of bronchioles and or alveolar sac. क्लियर? ये ज्यादातर उन लोगों में होता है स्टूडेंट की द पीपल हु आर फंड ऑफ टेकिंग सिगरेट, है ना? सो पीपल हु आर टेकिंग सिगरेट और दोज हु आर चेन स्मोकर जिसको बोलते हैं ना, तो उसकी वजह से ये होता है, ये डिस्टेंट हो जाता है और इसकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है। क्लियर है ना? दिस रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है ना? सीधे सीधे, एंड दिस रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ इलास्टिसिटी। क्लियर? तो ये होता है क्या? एम्फीसीमा का केस। एंड इसमें भी क्या होता है? डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। ठीक है ना? आप बोल सकते हो कि एल्वियोलर सैक रिमेन फिल्ड विद द एयर इवन आफ्टर एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन हो रहा है लेकिन फिर भी जो है एल्वियोली पूरे एयर से भरे रहते हैं। एंड दिस कंडीशन लीड टू द इंक्रीज इन द लंग साइज। इसकी वजह से क्या होता है? लंग्स की साइज जो होती है बढ़ जाती है। यानी आपको क्या याद रखना है? यानी एल्वियोली रिमेन्स filled with air even after expiration. Clear? Even after expiration, जिसकी वजह से क्या होता है? साइज ऑफ द लंग्स इंक्रीजेस। क्लियर? साइज ऑफ लंग्स इंक्रीज। ठीक है? इंक्रीजेस। तो ये एब्नॉर्मेलिटी होती है ना? दिस इज द केस ऑफ एम्फीसीमा। क्लियर? सो सिगरेट स्मोकिंग वाले लोगों में ये ज्यादातर देखा जाता है। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द एम्फीसीमा। क्लियर? नेक्स्ट डिजीज की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स की बात करते हैं हम लोग। ठीक है ना? ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर, व्हाट आर द ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स? occupational respiratory disorders. Clear? As the name is itself indicating occupational, यानी ये ऑक्यूपेशन से रिलेटेड एक तरह से आप बोल सकते हो।
क्लियर, एंड दिस इज प्योरली ड्यू टू द पॉल्यूटेंट्स, है ना. The people who are engaged in the mining industry, or those who are working in the asbestos factory, those who are working in the brick industry, those who are working in the silica industry, cement industry, चूना industry, lime industry, है ना. वहां पे ये जो लोग काम करते हैं, तो आपको पता है कि डस्ट पार्टिकल निकलते रहते हैं, चूना पार्टिकल निकलते हैं एटमॉस्फेयर में, सीमेंट पार्टिकल है, एस्बेस्टॉस के पार्टिकल्स निकलते रहते हैं, सिलिका के पार्टिकल निकलते रहते हैं. And the people who are working there in the factory or in those area, in the mining area, है ना, so they are more prone to this disease. Clear, है ना. उनकी बॉडी बड़ी सेंसिटिव हो जाती है ना. यानी the people who are exposed to silica and asbestos, ये दो बीमारियां इससे रिलेटेड हैं आपके एनसीईआरटी में. जैसे सिलिकोसिस दिया हुआ है, silicosis, clear, and asbestosis, clear. तो silicosis and asbestosis, these are the example of occupational respiratory disorders, है ना. ऐसे बहुत से है, लेकिन आपको फोकस यहाँ पे करना है, ठीक है, बिकॉज these are given in the NCERT और नीट एग्जाम में भी इसी से पूछा जाता है ना. तो जो लोग सिलिका इंडस्ट्री में काम करते हैं, सिलिका के कांटेक्ट में आते हैं, दे आर एक्सपोज टू द सिलिका, एंड दोज हु आर एक्सपोज टू द एस्बेस्टॉस, यानी सिलिकोसिस सिलिका से बना हुआ है, सिलिका, एस्बेस्टोसिस एस्बेस्टॉस से बना है. क्लियर, है ना. तो दिस अकर ड्यू टू द क्रॉनिक एक्सपोजर, ठीक है ना, ड्यू टू द क्रॉनिक exposure to silica and asbestos, है ना. और इसका जो असर आता है वो 10 से 15 साल के बाद नजर आता है, ठीक है. यानी एक लंबे समय तक अगर आदमी एक्सपोज हो जाता है तो 10 to 15 ईयर्स, क्लियर, 10 to 15 ईयर्स में इसका असर दिखना शुरू हो जाता है. यानी आदमी 10 साल अगर उस फैक्ट्री में काम कर लिया तो धीरे धीरे क्या होता है, वो बूढ़ा नजर आने लगता है. एक यंग आदमी अगर काम करता है तो दैट बिकम ओल्ड, ऐसा लगता है. अगर 30 साल का आदमी वो काम कर रहा तो लगता है कि वो 50-55 साल का हो गया. इस तरह से डिसऑर्डर्स का जो इफेक्ट है वो दिखता है ना. इसमें होता क्या है, यानी जो माइनिंग में भी जो होते हैं, जो खदान में होते हैं, कोयले की खदान में होते हैं, जहां पे पहाड़ पत्थर तोड़े जाते हैं, ऐसी जगहों पे जो लोग काम करते हैं ना, तो दे ऑफन सफर फ्रॉम दिस ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, क्योंकि दे आर कंटिन्यूअसली इनहेलिंग द डस्ट पार्टिकल, सिलिका पार्टिकल, सीमेंट पार्टिकल, कोल पार्टिकल, है ना. अब उसकी वजह से क्या होता है, जो लंग्स का अपर पार्ट होता है उसमें फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू डेवलप हो जाते हैं, ठीक है ना. ठीक, क्या डेवलप हो जाएंगे, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है ना. कहां पे, दे डेवलप इन द अपर पार्ट ऑफ लंग्स. लंग्स का जो ऊपरी पार्ट होता है वहां पे इस तरह से फाइब्रोसिस हो जाता है. फाइब्रोसिस मीन्स डेवलपमेंट ऑफ व्हाट, डेवलपमेंट ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, क्लियर. एंड द सिम्टम अपीयर्स आफ्टर, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, सिम्टम्स अपीयर्स आफ्टर 10 to 15 years. Clear student? तो this is about the occupational disorders. Clear? ये इंसान के ऑक्यूपेशन से रिलेटेड डिसऑर्डर होता है. Clear? And I hope that you are now able to understand all these disorders. Clear? So मैं यहाँ पे लेक्चर को अभी कंक्लूड करता हूँ स्टूडेंट. एक दूसरे वीडियो में बाकी सारे डिजीजेस हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा होने में, अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है. क्लियर? सो हियर आई हैव टोल्ड यू अबाउट द निमोनिया, अबाउट द एम्फिसीमा एंड द ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स. क्लियर? ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर में आपको सिलिकोसिस को फोकस करना है, एस्बेस्टोसिस को फोकस करना है.
यानी द पर्सन हु आर एक्सपोज टू सिलिका दे सफर फ्रॉम सिलिकोसिस एंड द पर्सन हु आर एक्सपोज टू एस्बेस्टोस दे सफर फ्रॉम एस्बेस्टोसिस। ये इंडस्ट्री है, एस्बेस्टोस जहां पे बनता है ना, सिलिका का काम जहां पे होता है, ठीक है। इसके अलावा जो माइनिंग में इन्वॉल्व होते हैं, है ना, सो दोज हु आर इन्वॉल्व इन द सीमेंट फैक्ट्री, दोज हु आर इन्वॉल्व इन द लाइम फैक्ट्री, चूना फैक्ट्री, तो वहां पे दे आर एक्सपोज टू दीज पार्टिकल्स, है ना। सीमेंट, सिलिका, एस्बेस्टोस के पार्टिकल की कांटेक्ट में बराबर रहते हैं, दे आर इनहेलिंग, है ना, दे आर इनहेलिंग ऑल दीज पार्टिकल्स। And what happens because of continuous exposure for longer period 10 to 15 years, what happen, their upper respiratory part develops what, fibrous connective tissue, this is also known as the fibrosis, इसी को हम लोग फाइब्रोसिस भी बोलते हैं, है ना, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ द फाइबर्स यानी फाइब्रोसिस, क्लियर। तो दिस इज अबाउट द ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। एक मैं छोटा सा इसमें वीडियो क्लिप भी आपको डाल देता हूं एनिमेटेड, जिससे भी आप लोग समझ जाओगे, क्लियर। नाउ आई विल कम विद अनदर वीडियो विद द रिमेनिंग डिसऑर्डर्स। थैंक यू वेरी मच, टिल देन यू कैन रिपीट एंड यू कैन वॉच दिस। कुछ नोट्स चाहिए तो स्टूडेंट यू पॉज द वीडियो को पॉज करके आप आराम से लिख लो, ठीक है ना। थैंक यू।